इसका था मुझे इंतजार, वो घड़ी आ गई। चुनौती थी, लेकिन उससे बड़ी चुनौती आपके सामने ये है कि अब जो रेडी यूनियन है वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे जगह चाहिए, लेकिन व्यापारी उसका विरोध कर रहे हैं, जो बस ऑपरेटर है वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये चुनौती, इसका कैसे सामना करोगे आप? जहाँ तक पैसा लेने की बात है, अगर कोई माई का लाल 100 रुपए साबित कर दे नगर पालिका या चेयरमैन को दिए हुए, तो मैं मेरा पद छोड़ने को तैयार हूँ। सरदार सर का कच्चा बस स्टैंड अब कच्चा नहीं रहा है, अब ये पक्का हो गया है। 1995 के अंदर इस कच्चा बस स्टैंड का निर्माण हुआ था, तब ये यहाँ पर उबड़ खाबड़ मिट्टी थी। यहाँ पर देखने को मिलता था कि किस प्रकार से लोगों को परेशानी होती, आवाजाही में भी परेशानी होती थी, कीचड़ था, कादा था। लेकिन इस दफा नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने साहस दिखाया और बिना किसी विरोध की परवाह किए बगैर यहाँ पर काफी कुछ बदलने की कोशिश की, और अब वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे कि कृष्णा कच्चा स्टैंड को नाम दे दिया गया है, और बहुत जल्द अब इसकी उद्घाटन की तारीख है वो भी नजदीक आ रही है। हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि सरदार शहर है वो अब धीरे धीरे जवान हो रहा है। हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी साहब खुद है, हम उनसे ही सवाल लेंगे, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से इसकी तस्वीर बदली गई है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिव्य न्यूज से बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, बिना किसी भूमिका के बांधे हुए, कि साहस कहाँ से है? क्योंकि कच्चा स्टैंड को छेड़ना कोई छोटी बात नहीं है, काफी रिस्क था, लोगों का विरोध था, व्यापारियों का विरोध था, बस ऑपरेटर का विरोध था, आपने एक साहस कैसे दिखाया? देखिए, ऐसा है, सर्वप्रथम तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने हमारे काम को परखने की, समझने की कोशिश की है, और आज ये आप जो यहाँ पधारे हैं उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अब रही कच्चे स्टैंड की बात, जब हमारे बोर्ड का गठन हुआ था तो उससे पहले जब मैं नेता प्रतिपक्ष था तब से ये समस्या मेरे ध्यान में थी, और जो ही गठन हुआ हमने हमारे विधायक महोदय के संज्ञान में हम लाए, और यहाँ आप जैसा आपने बताया कि फुट का कीचड़ रहता था, गंदगी रहती थी, पैदल आदमी निकल नहीं सकता था, बसों के लिए जगह नहीं थी, यहाँ सारे हाथ ठेले लग कर बसों का आवागमन अवरुद्ध कर देते थे। तो उस सारी समस्याओं को देख कर हमने और मेरे 32 साथी जो पार्षद थे, उनकी टीम ने मिलकर ये निर्णय लिया कि अपने को ये काम हाथ में लेना चाहिए। हमें डराया गया, खूब धमकाया भी गया, लेकिन ये भगवान की कुदरत और हमारे विधायक का फ्री हैंड देना, विधायक महोदय का, शायद मेरी हिम्मत का कारण रहा। और दूसरा, मैं दुकानदारों का भी, यहाँ के दुकानदारों का, बस ऑपरेटरों का और हाथ ठेली वालों का भी धन्यवाद करूँगा कि जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के इस काम में मेरा सहयोग किया। हमने सर्वसम्मति से पहले सर्वप्रथम बस ऑपरेटरों की मीटिंग बुलाई, उनसे सलाह मशविरा किया, उनके सुझाव लिए। फिर हमने दुकानदारों की एक बैठक बुलाई नगर पालिका में, उसके सुझाव लिए, और उनको आश्वस्त किया हमने कि हम किसी की रोजी रोटी नहीं छीनेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारा काम सौंदर्यकरण करके इसको व्यवस्थित और सुंदर बनाना है। और सबने हमारी बात मानी। पर हाथ ठेले वालों की जो बड़ी समस्या थी उनके साथ भी हमने मीटिंग की। बड़े आश्चर्य की, मैं तो मेरी गॉड गिफ्ट मानता हूँ कि उन्होंने भी मेरी बात मानी और मुझ पर विश्वास किया, और सभी ने तुरंत स्टैंड को खाली किया, और संवेदक की देख रेख में हमने एक भव्य स्टैंड बनाया। और अभी जो इस सीजन में 3 बारिश आ चुकी है, और शायद आप देख रहे हैं तीनों बारिशों में एक बूंद भी पानी इस पूरे स्टैंड पे नहीं ठहरा। हमने चारों तरफ इसके नालों का निर्माण किया है, नालों का निर्माण करके पूरा फर्श वगैरह सारा नया डाल के, लाइटिंग वाइटिंग जो भी हो सकता था, इसमें जो आधुनिक सुविधा हम दे सकते थे वो नगर पालिका ने देने का प्रयास किया। एक सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि सरदार शहर के अंदर हम देखते हैं कि सरदार शहर बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे क्राइम भी ज़्यादा बढ़ रही है, चोरी, हत्या, लूट जैसी वारदात लगातार अंजाम आ रही है। तो इसको लेकर यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, सरदार शहर के अंदर 210 गाँव लगते हैं, काफ़ी ग्रामीण देहात से लोग आएंगे, तो उनकी सुरक्षा को लेकर किस प्रकार की व्यवस्था आपके ओर से रहेगी? देखिए, निश्चित रूप से क्राइम बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे साहब विकास जी मालों ने पूरे शहर में कैमरे भी लगवाए थे, यानी मॉनिटरिंग थाने में होती थी, उनमें से कुछ कैमरे खराब हो गए। तो निश्चित रूप से क्राइम जो बढ़ रहे हैं वो देखते हुए हमने स्टैंड पे, पूरे बस स्टैंड पे हमने 16 कैमरे में पूरे स्टैंड को कैद किया। अगर यहाँ पत्ता भी लेगा तो 16 कैमरों में कैद होगा, ये मेरा वादा है। तो मान सकते हैं किसी प्रकार का अपराधिक घटना वो सरासर नहीं घटेगी। 16 कैमरों की मॉनिटरिंग नगर पालिका में की जाएगी, एक विंग अलग से बैठेगी, वहाँ जो भी होगा, अगर कोई गलत करता है या गलत अतिक्रमण करता है या गलत कोई उल्लंघन करता है तो निश्चित रूप से नगर पालिका उसके मॉनिटरिंग करेगी, कार्रवाई भी होगी। निश्चित होगी कार्रवाई, समझाइश होगी, कार्रवाई नहीं, पहले समझाइश, एक बार समझाइश, 2 बार समझाइश, तीसरी बार।
बाकी कैमरे इसीलिए लगाए गए हैं कि ये व्यवस्थित रहे और सुंदर स्टैंड रहे और सुंदरता इसकी कायम रहे, और अगर बड़ा क्राइम हो तो पुलिस को भी उसमें मदद मिले, इसके लिए हम 16 कैमरे यहाँ लगाने जा रहे हैं। सर काम दिखता है, मानते हैं आपकी बात, लेकिन सर आपने जब काम शुरू किया था 26 जनवरी वो तारीख थी, लेकिन आपने 3 महीने का कहा था, तो इतना लंबा समय कैसे लगा? व्यापारियों को परेशानी हुई, गाड़ी ठेलों को परेशानी हुई, तो कितना समय लगा? काफी थोड़ा गुस्सा भी देखने को मिला। नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, कई कारण बन जाते हैं। इतना बड़ा काम जब कोई होता है तो ये एक तरह का असंभव काम था। सभी लोग कहते थे पूरा नहीं होगा, अधूरा रहेगा, और उसी कड़ी में हमारे साथ कुछ समस्याएं आई। मैं ये नहीं मानता कि मैं न किसी को दोष देना चाहता, लेकिन कुछ समस्याएं हमारी आई और उन समस्याओं का हमने मिल बैठ के निदान किया। एक मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें टेंडर में जो हमने निकाले थे निविदाएं, 9 महीने का समय था। कार्य पूर्ण करने की अवधि 9 माह की थी, और उस अवधि के अंदर ही हम इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। मैंने जो दुकानदारों को आश्वासन दिया था, उसमें डिले होने का मेन कारण हमारी नगर पालिका दोषी नहीं है, उसमें कुछ लोगों द्वारा, हालांकि मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन जानबूझ के जैसे ये पोल लगाने, पोल हटाने, लाइनें हटाने, इसमें थोड़ा कुछ लोगों ने अपना स्वार्थ दिखाते हुए विरोध प्रकट किया, तो उस वजह से कुछ समय हमें लगा, हमारा सारा काम डिस्टर्ब भी हो गया। लेकिन अब जो भी है, जिन्होंने भी किया, लेकिन आखिर जाके हमने इस काम को संपन्न कर दिया। तो सर फाइनल डेट बता दीजिए, क्योंकि 3-4 बार डेट आ चुकी है, आगे निकल चुकी है, काफी संशय लोगों में, भ्रामकताएं हैं, तो फाइनल डेट कब है? अब फाइनल सीधा है जी, वो एक गाना है जिसका था मुझे इंतजार, वो घड़ी आ गई। 10 तारीख को सुबह 11:15 बजे इसका हम उद्घाटन करने जा रहे हैं, और हमारे राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री विजेंद्र जी ओड़ा और हमारे स्थानीय विधायक भवनलाल जी शर्मा और राज्य मंत्री अनिल जी शर्मा के हाथों इनका उद्घाटन हो रहा है। और एक नई बात आपको बताऊं, जब 1995 में जब इसका उद्घाटन हुआ था, तब परिवहन मंत्री जी के पिताजी शीश राम जी ओड़ा ने और कुंवर नटवर सिंह जी उस वक्त विदेश मंत्री थे और विधायक भवनलाल जी थे, इन्होंने इनका उद्घाटन किया था। और आज उन्हीं के बेटे के हाथों हम दोबारा इसका सौंदर्यकरण का उद्घाटन करा रहे हैं। और 11:15 बजे मैं समस्त मीडिया को भी आमंत्रित करता हूँ, हमने पूरे शहर और गांव के लोगों को भी इसमें आमंत्रित किया। तो सर हम इसे यूँ कह सकते हैं कि सरदार सर की जिस प्रकार से तस्वीर बदली है, तो हम कह सकते हैं कि सरदार सर धीरे धीरे जवान हो रहा है। खैर जवान का तो आप कह सकते हैं, लेकिन हमारा इरादा जो अटल था, हमने शुरू में किया था, एक नारा दिया था जब हमारा बोर्ड का गठन हुआ था कि काम किया, काम करेंगे, हर जन का सम्मान करेंगे, और सम्मान का नतीजा आएगा। आज तक इतने बड़े काम में स्टैंड पे कोई एक विवाद नहीं हुआ, एक मुकदमा या अन्य कोई घटना नहीं हुई, और हमने पूरी लाइनें चेंज कर दी, इलेक्ट्रिसिटी की सारी लाइनें चेंज की है, तो ये उसी का नतीजा है। सर आपने अब कच्चा स्टैंड बना लिया, काफी बड़ी चुनौती थी, लेकिन उससे बड़ी चुनौती आपके सामने ये है कि अब जो रेडियो यूनियन है वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे जगह चाहिए, लेकिन व्यापारी उसका विरोध कर रहे हैं, जो बस ऑपरेटर है वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये चुनौती, इसका कैसे सामना करोगे आप? बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ आपकी, और जब कार्य अपनी मंजिल पे पहुँचता है तो शायद लोगों को ये इतनी बड़ी आशा नहीं थी कि ऐसा स्टैंड बनेगा, और जो अच्छा स्टैंड बन गया उसी का एक नतीजा है कि 3 भाग यहाँ के हैं, और 3 में एक पक्ष दुकानदारों का है, दूसरा पक्ष बस ऑपरेटरों का है। स्टैंड ऑपरेटरों के लिए होता है, और हाथ ठेले वालों की मैं भी मानता हूँ कभी कई स्टैंड पे, बस स्टैंडों पे हाथ ठेले नहीं लगते, लेकिन चूंकि हाथ ठेले वालों ने हमारी बात रखी, हमारे कहने से वो एक विश्वास से हमारे साथ रहे, और यहाँ से निकल के बाहर उन्होंने अपना रोजी रोटी कमाई। तो अब मेरा एक फर्ज बनता है, मेरा एक दायित्व बनता है कि भाई मैं तीनों पक्षों को संतुष्ट कर पाऊं, ऐसी मेरी व्यवस्था है। संतुष्ट करना का जहाँ तक सवाल है, उससे बड़ा सवाल तो ये है कि इस जो भव्य स्टैंड हमने बनाया है, इसकी स्वच्छता और सुंदरता कैसे बनी रहे। नंबर 2 प्रश्न आता है, इसको व्यवस्थित कैसे रखें, और इसके लिए सभी को थोड़ा थोड़ा स्वार्थ त्यागना होगा। दुकानदारों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि हमने आपको जो जगह दी है, सर्वसम्मति से उस जगह में सीमित रहें, और बस ऑपरेटरों को भी हमने निवेदन किया है कि जिस बस का नंबर हो वही बस आगे लगेगी, बाकी यहाँ से बस नहीं रहेगी, भीड़ नहीं रहेगी। अब जहाँ तक हाथ ठेले वालों का प्रश्न है, मैं अपील करता हूँ दुकानदारों से, बस ऑपरेटर से, उनको बड़ा दिल करके और किसी की रोजी रोटी छीनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हाँ, हाथ रेडों के लिए हमने भी बाकायदा स्थान चिन्हित किए, आप देख रहे हो, हमने लाइनिंग निकाली है, पूरी लाइनिंग के अंदर उन गाड़ियों को खड़ा होने के लिए पाबंद करेंगे। और स्ट्रीट वेंडर लाइसेंस जो नगर पालिका अधिनियम में आता है, वो लाइसेंस उसको बनाना होगा गाड़ी वालों को, और
मैं मेरी तरफ से ये प्रयास करूंगा कि तीनों पक्षों को मैं राजी रख के और सर्वसम्मति से यहाँ व्यवस्था कर पाए, ऐसा मुझे विश्वास है और मुझे निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा। सर, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि एक व्यवस्था की जाएगी, यदि उस व्यवस्था का उल्लंघन करती है हार्ट रेट जो यूनियन है, वो काफ़ी बार देखा जाता है कि जगह जगह गाड़ी लगा लेते हैं, परेशान भी होती है लोगों को, तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेगी? नहीं, उसके लिए हमारी पुलिस प्रशासन के साथ कल मीटिंग रखी है हमने। बिना हमारे अकेली नगर पालिका इसमें कुछ नहीं कर सकती और न पुलिस विभाग इसमें कुछ कर सकता है। जब तक आमजन का सहयोग यहाँ नहीं मिलेगा तब तक आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ शायद, कभी बिना आमजन के सहयोग के ये कार्य संभव नहीं है। और समझाइश के बावजूद, बार बार समझाइश के बावजूद हमने अलग अलग बाकायदा सबसे वार्ता की है। उसके बाद जो भी उल्लंघन करेगा तो फिर तो प्रशासन अपना काम करेगा। जो काम होगा, जो कार्रवाई होगी, उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होगा, चाहे वो ऑटो ठेले वाला हो, चाहे वो बस वाला हो, चाहे वो दुकानदार। सर, एक सवाल ये भी मेरा कि जिस समय पर्स तोड़ा गया था तो बीजेपी के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने कहा था कि ये घोटाला हुआ है, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे कि अच्छा खासा पर्स था, इसे तोड़ दिया गया? वो तो आप देख सकते हैं फर्श कैसा बना है, क्या है, पैसे पहले क्या था, ये मैंने उसमें नहीं जाता मैं। लेकिन काम जब करेंगे तो कुछ बातें आएगी, कुछ राजनीति भी होगी। मेरे भाइयों ने कुछ नहीं की होगी, मैं उनसे सहमत हूँ या नहीं हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रही बात घोटाले की, भ्रष्टाचार की, निश्चित रूप से आए, जांच कराए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो क्योंकि कचरा में पानी भरने की काफी समस्याएं रहती थी, तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? उसके हमने चारों तरफ स्टैंड के नाला निर्माण किया है और अभी जो 3 बारिश आई है आपके इसी साल में, उनका आप दुकानदारों से पूछ सकते हैं, आधा घंटे भी यहाँ पानी नहीं रुका, जबकि एक महीने तक यहाँ कीचड़ और पानी 2-2 फुट भरा रहता था। अब ये आप देख सकते हैं क्या हाल है इसका। तो सर, काफी कुछ बदला है सरदार शहर, कितना इसमें खर्चा रहा? और शौचालय को लेकर भी संशय भी लोगों में कि शौचालय का निर्माण नहीं है, तो उसको लेकर नहीं, शौचालय में थोड़ा हमारा जो सपना था वो अभी बाकी है। हम इस भव्य स्टैंड के ऊपर भव्य शौचालय बनाना चाहते थे, लेकिन समय की कमी के कारण हमें ये जल्दबाजी में करना पड़ रहा है। फिर भी हमने शौचालय का जो वर्तमान में बना है उसका मॉडिफाई हमने किया है, उसका रंग रोगन और अंदर जो मरम्मत का काम था वो हमने पूरा कर दिया। और जो बाहर हमने वो बने हुए थे उनको भी हमने यूरिनल वगैरह नए चेंज कर दिए हैं। और अगला हमारा ये सपना है कि निश्चित रूप से एक भव्य एसी का यहाँ शौचालय हम बना के आम जनता को देंगे। ये मेरा सपना है और मैं इसको निश्चित पूरा करके रहूँगा। अगला टारगेट क्या होगा अगर ये पूरा होने के बाद? एक मैं बिजली की समस्या के बारे में आपको बताना चाहूँगा। यहाँ के स्टैंड के लोगों ने हमें ये बताया था कि यहाँ बिजली बिल्कुल लो रहती है और एसी वगैरह नहीं चलते और भारी कमी थी, तो उसके लिए भी हमने नगर पालिका से राशि जमा करा के और यहाँ एक 11,000 की लाइन क्रिएट करके ये ट्रांसफार्मर लगा दिया। आने वाले 20 सालों में यहाँ कोई बिजली की समस्या नहीं आएगी, ये मेरा विश्वास है। सर, एक सवाल और है कि तो मान लें कि ट्रेड यूनियन जो मांग कर रही थी उनके गाड़ी लगाई जाए, तो उनका किसी प्रकार का कोई विवाद उनका नहीं होगा, उनको रोजगार मिलेगा यहाँ पे? नहीं, अभी हमारे पास इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है, ये भ्रामक बातें हैं। सर, शिकायत कैसा है सर? उपखंड कार्यालय में शिकायत की गई थी बाकायदा बस ऑपरेटरों के द्वारा और व्यापारियों द्वारा। उनका कहा गया था कि रेडी यूनियन के लोग यहाँ पे आते हैं, लगते हैं, तो निश्चित रूप से हम हड़ताल पे जाएंगे, हमें चक्का जाम करना पड़ेगा, तो वो भी हम करेंगे। देखो, वो तो सबका अधिकार है, लेकिन मैं इस पक्ष में नहीं जाना चाहता। हमारे पास एक व्यापारी बंधुओं का एक लेटर पैड पे सुझाव जरूर आए हैं कुछ, उन सुझावों पे भी हमने विचार किया है। लेकिन मेरा मकसद पर पहले दिन से ये नहीं था कि मैं किसी की रोजी रोटी को उजाड़ूं, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो हाथ रेडी वाले हो। लेकिन सब्जी मंडी का उदाहरण आपने देखा है, सब्जी मंडी में भी इसी प्रकार हाथ के गाड़े लगे हुए थे, हमने किसी को बेघर नहीं किया और वहाँ एक लक्ष्मण रेखा खींच दी, उसमें अंदर गाड़ी रहते हैं और आज सब्जी मंडी के हालात, ये आराम से गाड़ी निकल सकती है। मेरा तो सपना ये है कि हम जो लाइनिंग तय करेंगे, हाथ ठेले वाले को उसके अंदर रहना पड़ेगा, स्ट्रीट वेंडर का लाइसेंस नगर पालिका से नियमानुसार लेना होगा। उसके बावजूद अगर कोई गाड़े वाला या कोई भी, चाहे मेरा सगाई हो, अगर वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से नगर पालिका पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई। सर, इतना बड़ा आपने काम शुरू किया, डर था इतने बड़े सरदार शहर के कचरे छेड़ना, ना 210 गाँव लगते हैं, आवागमन रहता है, डर था अंदर कहीं कुछ गलत हो गया तो? बिल्कुल, ये तो होता है, स्वाभाविक भी था। एक छोटे सांप को पकड़ते हैं, एक अजगर को जब अपने हाथ डालेंगे तो भय तो होगा। ये अजगर के रूप में मुंह बाय खड़ा था, ये समस्या खड़ी थी। और हमने जो शुरुआत में जो हमने 100 दिवसीय योजना आपको दी थी, उसमें शहर के ऐसे ऐसे काम हमने हाथ में लिए थे जो 40 साल में किसी ने हिम्मत नहीं की, जिसके उदाहरण में आपको पूरी डिटेल हमने दी है और फिर देंगे कल परसों उद्घाटन में।
और हमने जो काम शुरू कर रखे हैं उनमें मैं पहला ये मेरा लक्ष्य मानता हूँ कि पहला लक्ष्य मैंने ये पूरा कर लिया। बाकी जितने भी हमने वादे किए हैं वो हम पूरा करके दिखाएंगे। गंदे पानी की निकासी का मैंने वादा 70% शहर का पूरा कर दिया है। 2 बारिश आ गई, 2 साल हो गए, अभी तक शहर में पानी आपके सामने नहीं रुका। जिस बाजार में 6 दिन पानी रहता था वो हमने 12 घंटे से ज्यादा पानी नहीं रहने दिया। बाकी तो जब तक मैंने बताया आम जागरूक नहीं होगा। आज प्लास्टिक के सारे थैले भर भर के मुख्य नालों में लोग डाल रहे हैं, चाहे वो दुकानदार हो चाहे प्राइवेट व्यक्ति हो। जब तक ये समस्या रहेगी तब तक मैं नहीं, मेरे 7 पीढ़ी आएगी तो भी उस समस्या को हल नहीं कर पाएगी। अगर आमजन जागरूक हो जाए तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि शहर की समस्याएं हल हो सकती है। असंभव से असंभव काम अगर दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत हो, इससे मुझे ये सीख मिली है कि इंसान की दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कोई काम किया जा सकता है। सर एक मेरा ये सवाल भी था कि जिस समय इसका निर्माण होना शुरू होने वाला था उससे पहले आपके 2 पार्षद हैं, राशिद और राजेश पाल, जिनका ये वार्ड भी पड़ता है, कहा जा रहा था उनके साथ कुछ विवाद था, लेकिन किस प्रकार का उनका सहयोग रहा इस काम में? नहीं, ऐसा कोई सहयोग है मेरे तो साथ तो कोई विवाद था भी नहीं। हम सब भंवरलाल शर्मा के चुनिंदा पार्षद है। और आपको जानकारी के लिए बताऊं, इस स्टैंड के निर्माण के लिए मैंने मेरे 5 साथी पार्षदों की कमेटी बनाई है। उस कमेटी की राय से सारा काम हो रहा है और उस कमेटी ने मेरा पूरा सहयोग किया, जिसमें राजेश और हंसराज जी दोनों मेरे उसमें अगुआ हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है। अब जो परसों उद्घाटन हो रहा है उसमें भी आप देखेंगे, जब भी मैंने रात को उनको याद किया है उन्होंने मेरा सहयोग किया। सर रेड यूनियन की बात करें तो इसमें भी 2 गुट हैं, तो एक गुट कहता है कि हमारे लोगों नहीं रखे जा रहे हैं, एक गुट कहता है कि उनसे पैसे ले लिए उनके लोगों को रखा जाएगा। तो इसमें किस प्रकार से आप सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे गुटबाजी तो हमारे सामने तो अभी कोई आई नहीं है। और अगर कोई गुटबाजी हैं? है 2 संगठन है, रेड यूनियन के 2 संगठन अलग अलग और दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। तो आपने पहले से क्या कुछ व्यवस्थाएं की कि मतलब ये जो फिक्स है इनका ही होगा इस पे? जहाँ तक पैसा लेने की बात है, अगर कोई माई का लाल 100 रुपए साबित कर दे नगर पालिका या चेयरमैन को दिए हुए तो मैं मेरा पद छोड़ने को तैयार हूँ, पहली बात। दूसरी बात, किसने किसको पैसे दिए, किसने किससे पैसे लिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। हमारी व्यवस्था ये है कि हमने जब यहाँ स्टैंड खाली करवाया था 100 करीब 73 गार्डों की सूची मेरे स्टाफ ने, मेरे अधिकारियों ने बनाई थी, उसकी वीडियोग्राफी भी हमने की है। और हमारा सपना यह है कि जितनी जगह यहाँ निकलेगी प्राथमिकता उनको हम देंगे। उसके बाद में अगर कोई जगह बचती है व्यवस्था में दिक्कत नहीं हो तो हम बाद में देखें। तो शहर की जनता को क्या कहना चाहोगे? शहर की जनता से मैं तो यही अपील करूंगा कि हमने जो काम शुरू किए हैं जनता के भरोसे ही किए, और मुझे जनता का बहुत बड़ा गर्व है मुझे अपने आप पे कि जहां भी मैंने काम शुरू किया जनता का मुझे पूरा सहयोग मिला है और आगे भी सहयोग मिलेगा। मैं और मेरी टीम आगे भी अगले 2 सालों में निश्चित रूप से आपको नया सरदार शहर करके हमने एक स्लोगन लगाया है, मेरा सरदार शहर बदल रहा है और निश्चित रूप से बदल रहा है। करवा पार्क आप देखिए, सब्जी मंडी देखिए, लोहारा गाडा रोड देखिए, दुगड़ विद्यालय रोड देखिए, आगे में बहादुर सिंह कॉलोनी की जो रोड है उसको भी हम डिवाइडर चौड़ा करके और नई सड़क बनाने जा रहे हैं। अभी वर्तमान में अशोक स्तंभ से लेके और मजिस्ट्रेट कोठी तक सड़क चौड़ी करने का कार्य शुरू है, उसको भी हम करके वहाँ पेड़ लगाएंगे और बीच में डिवाइडर बना के रास्ता चौड़ा करके बाकायदा लाइटिंग करेंगे। चलिए सर, आपकी बात को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। निश्चित रूप से सरदार शहर वो काफी बदल रहा है। पिछले 2 सालों में काफी कुछ सरदार शहर को अंदर देखने को मिला। हम इससे ये कह सकते हैं कि सरदार शहर धीरे धीरे जवान हो रहा है। इस बदलते सरदार शहर की बदलती तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि सरदार शहर का जो कच्चा बस स्टैंड है वो निश्चित रूप से बदला है। ये कच्चा बस स्टैंड अब कच्चा नहीं रहा है, ये पक्का हो चुका है। सर एक अंतिम सवाल सर, तो इसका नाम कच्चे से पक्का हो जाएगा? नहीं, हमने तो कच्चा पक्का दोनों ही हटा दिए। हाँ, हमने भगवान के नाम पे, इसका पहले से श्री कृष्णा का था और हमने कृष्णा बस स्टैंड इसका नाम दिया है सर्वसम्मति से, और कृष्णा बस स्टैंड का नाम हमने लिखा है। जिन महानुभावों ने इसको भवन को बनाया था उनको भी हम नहीं भूले, जिन्होंने पैसा खर्च कर नागरिक परिषद दिल्ली ने बनाया था तो उनका भी नाम हमने दिया है और इसका मॉडिफिकेशन किया है। दूसरी बात, पीने के पानी की हमने शीतल प्याऊ की व्यवस्था की है, वाटर कूलर हमने लगा दिए, ठंडा पानी लोगों को मिलेगा, अच्छा शौचालय लोगों को मिलेगा। और आने वाले समय में जो यात्री यहाँ रुकते हैं रात को, खाने की समस्या है, उसके लिए भी हम एक इंदिरा रसोई योजना स्टैंड पे स्थापित करने जा रहे हैं। वहाँ 8 रुपए में हर व्यक्ति को खाना मिलेगा। ये भी मैं आगामी आपको बता दें। तो चलिए, इंतजार की घड़ियां वो समाप्त हो चुकी है। आगामी 10 तारीख को इस कच्चा बस स्टैंड का शुभारंभ होने जा रहा है। काफी लंबे समय से इसका इंतजार था, व्यापारियों की मांग थी कि काफी परेशानी हो रही है, लंबे समय से हमारा व्यापार वो ठप है, लेकिन अब वो इंतजार खत्म हो चुका है। तो 10 तारीख को ये कच्चा बस स्टैंड शुरू हो जाएगा सरदार शहर वासियों के लिए।